हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक नया चैप्टर मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो आज पहले हम लोग निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए बार मैग्नेट। नाउ तुम लोग को याद होगा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था एट एन एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो ये काफी हद तक उसी की तरह सिमिलर है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार मैग्नेट को कंसीडर करते हैं। ओके, मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे हम लोगों ने बार मैग्नेट को कंसीडर कर लिया। ये हो गया बार मैग्नेट का साउथ पोल और ये हो गया बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल। ठीक है, नाउ ये जो पोल में से जो लाइन पास होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। इसी को हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं। नाउ इसी लाइन के किसी भी पॉइंट पे हम लोग को ये बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका एक एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो मैंने कंसीडर कर लिया, पकड़ लो ये पॉइंट मैंने ले लिया P, ये जो पॉइंट है इसको मैंने ले लिया P। ये जो बार मैग्नेट है इसका टोटल लेंथ मैंने पकड़ लिया L। ठीक है, सॉरी, इसका टोटल लेंथ मैंने पकड़ लिया ट्वाइस L, जो कि हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं ट्वाइस L। ये हो गया ये मैग्नेट का सेंटर, तो अगर इसका टोटल लेंथ ट्वाइस L होगा तो यहां से यहां L होगा, सिमिलरली यहां से यहां भी ये L होगा। ठीक है, ये सेंटर से मैंने कंसीडर कर लिया ये जो पॉइंट P है वो R डिस्टेंस पे है। बात समझ में आया? हम लोगों ने एक बार मैग्नेट लिया, साउथ पोल नॉर्थ पोल, टोटल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। ओके, मैग्नेटिक लेंथ कितना है इसका ट्वाइस L। पोल से सेंटर पे इसको हम लोगों ने L और L कंसीडर कर लिया, और ये सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट से ये पॉइंट P कितना दूर पे है, ये हो गया R डिस्टेंस पे। नाउ जब हम लोगों ने ये चार्जेस में निकाला था तो हम लोगों ने क्या किया था, एक यूनिट चार्ज है कि नहीं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कुछ हम लोगों ने कंसीडर किया था। तो यहाँ पे तो हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने कंसीडर कर दिया, मैंने एक यूनिट नॉर्थ पोल रख दिया। ठीक है, ये बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, लेट मी कंसीडर दैट आई हैव प्लेस्ड ए unit north pole at this point, unit north pole at this point। ठीक है, now ये यूनिट नॉर्थ पोल मैंने विद इन द मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। ओके, अभी इस पॉइंट P पे मुझको मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक एक्सप्रेशन निकालना है ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। ओके, तो देखो नॉर्थ पोल, अगर यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रखोगे तो नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल। तो ये नॉर्थ पोल की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल। एंड ये जो साउथ पोल है ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो साउथ पोल की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो क्या होगा, अट्रैक्टिव। बिकॉज लाइक पोल क्या करता है, रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट इच अदर। सो नॉर्थ पोल की वजह से फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, साउथ पोल की वजह से फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, है कि नहीं। चलो डायग्राम बना लो एक बार। डन। ओके, सो हम लोगों ने क्या किया, लेट ए यूनिट नॉर्थ पोल इज प्लेस्ड एट P। तो अभी हम लोग चलो देखते हैं कि ये पॉइंट P पे जो नॉर्थ पोल रखा है उस पे ये नॉर्थ पोल की वजह से और ये साउथ पोल की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये फोर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बाय कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यस और नो? So by Coulomb's law of magnetic force, force due to north pole of bar magnet। ठीक है, तो ये पॉइंट P पे जो यूनिट नॉर्थ पोल रखा है ऑन द यूनिट नॉर्थ पोल, ये कितना होगा, ये हम लोगों ने लिया Fn। तो फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ओके,
Q। नाउ हाँ, ये जो दोनों पोल है, ये दोनों पोल का स्ट्रेंथ हम लोगों ने कंसिडर कर लिया QM। ठीक है, ये जो दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल हम लोगों ने कंसिडर किया, जो दोनों पोल का जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो कितना है QM। दोनों सेम है और दोनों कितना है QM। सो फॉर्मूला क्या था, Fn इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई Q1 इंटू Q2 QM1 इंटू QM2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे QM1 तो हो गया ये नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ QM, और जो QM2 होगा वो होगा ये नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ। तो यूनिट मतलब कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अभी देखो यहां से यहां L है और यहां से यहां R है, तो यहां से यहां ये डिस्टेंस कितना होगा R माइनस L। तो ये कितना होगा R माइनस L होल स्क्वायर। और ये जो फोर्स है, ये नॉर्थ पोल की वजह से जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, मतलब अलोंग NP, ये डायरेक्शन अलोंग NP है कि नहीं। तो ये हो गया अलोंग NP। ठीक है, सिमिलरली अगर साउथ पोल के लिए लिखोगे तो क्या होगा, तो जो फोर्स बनेगा ड्यू टू द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट एट दिस पॉइंट, ओके, वेयर द यूनिट नॉर्थ पोल, और सिमिलरली ऐसे ही लिख देना, फोर्स ड्यू टू साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट ऑन द यूनिट नॉर्थ पोल, ऑन द यूनिट नॉर्थ पोल। तो ये कितना बनेगा, सेम म्यू नॉट बाई 4 पाई QM इंटू 1। लेकिन अभी डिस्टेंस कितना होगा, साउथ पोल यहां से यहां L, यहां से यहां R, तो यहां से यहां कितना है R प्लस L। तो ये हो गया R प्लस L होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ है ना, तो इस तरफ क्या होगा अलोंग PS। ये अलोंग NP था, ये अलोंग PS, तो अलोंग PS। ओके, तो यहां तक कॉपी कर लो फटाफट, मैं रफ कर दूंगा। तो देखो हाँ, पॉइंट P पे एक फोर्स जो नॉर्थ पोल के लिए लग रहा है वो लग रहा है रिपल्सिव, और जो साउथ पोल के लिए लग रहा है वो लग रहा है अट्रैक्टिव। मतलब जो दोनों फोर्स है वो क्या है, दे आर ऑपोजिट इन नेचर, एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव। तो दोनों फोर्स को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद जो फोर्स बचेगा वही क्या होगा, वही हम लोग को क्या देगा, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, सो देयरफॉर the magnetic field strength at point P, okay, the magnetic field strength at point P B equal to क्या होगा। नाउ अभी क्वेश्चन आता है कि किससे किसको माइनस करे, साउथ पोल से नॉर्थ को माइनस करे या नॉर्थ पोल से साउथ पोल। देखो जो हम लोग को फोर्स का जो इक्वेशन मिला उसमें हम लोग को मालूम है जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू डिस्टेंस। दैट मीन डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ना, और डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग ज्यादा फोर्स से कम वाले को माइनस करेंगे। तो डिस्टेंस कम किस में है, ऑब्वियसली नॉर्थ पोल। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को माइनस करेंगे। तो नॉर्थ पोल का फॉर्मूला क्या मिला था, म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई R माइनस L होल स्क्वायर, माइनस साउथ पोल के लिए मिला था म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई R प्लस L होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहां पे अभी क्या करोगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई और QM कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 बाई R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस L होल स्क्वायर। ये बचेगा कि नहीं, ये बचेगा ना। ओके, मैं रफ करूं, ओके, तो देखो अभी क्या आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या था, यहाँ पे म्यू नॉट QM 4 पाई हम लोग का कॉमन आया था, है कि नहीं। अभी मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, यहाँ पे हम लोग का आया था कितना 1 बाई R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1 बाई
आर प्लस एल होल स्क्वायर, ये आया था। ठीक है, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट क्यू एम बाई 4 पाई। अभी चलो यहाँ पे अगर इसको एलसीएम ले लोगे तो ये आएगा आर माइनस एल होल स्क्वायर, आर प्लस एल होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये हो गया म्यू नॉट क्यू एम बाई 4 पाई। ठीक है, इसको ब्रेक करो तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एल। सिमिलरली इसको बाहर निकालोगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एल। मैंने डायरेक्ट किया, देखो आएगा कि नहीं। और यहाँ पे जो होल स्क्वायर है इसको मैं ब्रेक करके दो बार लिख देता हूं, आर माइनस एल, ये होल स्क्वायर को लिख दिया, और आर प्लस एल, ये आर प्लस एल होल स्क्वायर को लिख दिया। ठीक है, तो ये आर एल गया, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट क्यू एम बाई 4 पाई, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 4 आर एल डिवाइडेड बाई। अभी देखो, हाँ इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 बार है इसलिए होल स्क्वायर। ओके, यहां तक क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई, मैं एक 2 बाहर ले आता हूं, सो इंटू 2, तो अंदर क्या बचेगा, ये क्यू एम ले जाओ तो ये बचेगा क्यू एम इंटू ट्वाइस और आर एल बचेगा कि नहीं, 4 आर एल मैंने ये क्या, हाँ तो ट्वाइस आर एल बचेगा। अब एक काम करो, नहीं तो इसमें एक काम करो, डायरेक्ट कर दो, यहां से जो आर है आर को बाहर लिख दो, तो ट्वाइस एल ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्यू एम को अंदर लेके गया, ट्वाइस एल और ट्वाइस आर को बाहर ले आया, नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो क्यू एम इंटू ट्वाइस एल क्या था, याद है, क्यू एम इंटू ट्वाइस एल मैंने लास्ट वाले वीडियो में दिया था, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां पे बचा ट्वाइस आर, और इसको मैं लिख सकता हूं इंटू एम, और नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये इसी को, ठीक है, हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस आर एम, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। देख लो एक बार, ये हम लोगों ने कहां पे निकाला, एक्सियल पॉइंट, तो यहाँ पे बी एक्सियल। ठीक है, ये वाला समझ में आया ना। ये एम क्या था, लास्ट वाली वीडियो में मैंने दिखाया था ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, क्यू एम इंटू ट्वाइस एल, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया क्यू एम इंटू ट्वाइस एल। अभी देखो ये जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिला, इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, हम लोगों ने नॉर्थ पोल से साउथ पोल को माइनस किया था, मतलब नॉर्थ पोल ज्यादा पावरफुल है कि नहीं। तो नॉर्थ पोल के लिए जो यूनिट नॉर्थ पोल के साथ डायरेक्शन मिला था वो किस तरफ मिला था, अलोंग, ये था अलोंग पीएस, और नॉर्थ पोल की वजह से, हाँ तो ये था अलोंग एमपी, है कि नहीं, ये डायरेक्शन था। तो ये फाइनल जो मिलेगा इसका भी डायरेक्शन इसी तरफ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट। ओके, अभी अगर जो बार मैग्नेट हम लोग लेंगे, ठीक है, उसमें जो पॉइंट जिसपे हम लोग निकाल रहे, एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट जिसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे, उसका अगर जो डिस्टेंस है पॉइंट का वो बहुत ज्यादा हुआ कंपेयर टू आर, compared to L, if R is very greater than compared to L, ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट बार मैग्नेट। ओके, जो बार मैग्नेट है वो काफी छोटा है, दैट इज ए शॉर्ट बार मैग्नेट। सो फॉर ए शॉर्ट बार मैग्नेट सच दैट R is very greater than L, क्या होगा, we can neglect L। तो if we neglect L, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B axial, देखो इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां पे हम लोगों ने L को
नेग्लेक्ट कर दिया तो यहाँ पे r⁴ बचेगा, एक आर कैंसिल जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कितना बचेगा, ट्वाइस m/r³। देख लो एक बार, एक आर कैंसिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि r⁴ हो जाएगा ना। डायरेक्शन सेम रहेगा, किस तरफ, along NP। ओके, अभी अगर इसी चीज को तुमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखो ये जो NP था, NP का डायरेक्शन इस तरफ था ना, मतलब अगर हम लोग मैग्नेट देखें इस तरफ क्या होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है उसका डायरेक्शन भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो जो फाइनल हम लोग को डायरेक्शन मिला वो भी साउथ से नॉर्थ की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक्सियल पॉइंट पे, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी सेम डायरेक्शन में है। तो ये वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे इसको प्लस हिसाब से ही लिखना है। लेकिन अगर ऐसा होता ना, ये एमपी की जगह पीएस मिलता, तो पीएस का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, तो हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में एक माइनस देना पड़ता। ओके, तो इसको अगर वेक्टर में लिखोगे, सो देयरफॉर बी एक्सियल इक्वल्स टू μ0/4π ट्वाइस m/r³। ओके, ट्वाइस m/r³। तो ये हो गया हम लोगों का फाइनल डेरिवेशन। देख लो एक बार अच्छे से देख लो। ओके, नेक्स्ट देखो, नाउ एक्सियल हो गया, सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, तो एक बार मैग्नेट के लिए एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा वो निकाल लिया। अभी एक बार मैग्नेट के लिए, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अभी निकालना है। ठीक है, क्वाइट सिमिलर, जो पहले हम लोगों ने चार्ज के लिए किया था ना उसी तरह का है ये भी। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। देखो, हाँ, इसका मेन डायग्राम ही थोड़ी समझने लायक है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, एक बार मैग्नेट ले लिया, ये ले लिया साउथ पोल, ये ले लिया नॉर्थ पोल। टोटल ये पोल के बीच का डिस्टेंस ट्वाइस एल। अगर ये सेंटर होगा तो सेंटर से ये L और ये भी L। ओके, टोटल मैग्नेटिक लेंथ कितना है, ट्वाइस L। नाउ ये सेंटर से ये एक्सियल लाइन था, अगर एक्सियल लाइन के ऊपर ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, है कि नहीं, परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन, और यू कैन से परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, नाउ इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो मैंने कंसीडर कर लिया ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये पॉइंट का मैंने नाम दे दिया P। अभी साउथ पोल से ये कितना डिस्टेंस पे है, तो मैंने दे दिया कि साउथ पोल से ये डिस्टेंस पे है x। ओके, या फिर मैंने दे दिया जो पहले लिया था r। सिमिलरली यहां से ये कितना डिस्टेंस पे होगा, सेम डिस्टेंस, तो ये नॉर्थ पोल से भी कितना डिस्टेंस पे है, सेम कितना, r। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, नहीं तो सॉरी, हाँ मैं एक काम करता हूं, मैंने गलती कर दिया। ये मैंने L लिया ना, ये मैंने L लिया, तो ये पॉइंट से ये P का डिस्टेंस मैं R लेता हूं। हाँ सॉरी, ये वाला नहीं, ये जो पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ द मैग्नेट से ये पॉइंट P जहां पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसका मैं डिस्टेंस कितना ले रहा हूं, उसका डिस्टेंस मैं ले रहा हूं R। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r² प्लस L था ना, L² रूट ओवर, होगा कि नहीं, देख लो खुद एक बार, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, हाइपोटेनस है ये, तो ये रूट ओवर r²/L² होगा, है कि नहीं। अभी देखो, हाँ मैं क्या कंसीडर करूंगा, यहाँ पे मैंने एक यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस कर दिया, जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही यहाँ पे मैंने एक यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस कर दिया। तो अभी नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, रिपल्सिव, मतलब ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये होगा फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल। और साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा,
एट्रैक्टिव, तो ये फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, ये होगा फोर्स ड्यू टू साउथ पोल, है कि नहीं। मैंने ये एंगल मैंने ले लिया थीटा, ये एंगल मैंने ले लिया थीटा। अभी देखो ये नॉर्थ पोल का जो ये फोर्स मिला, इसको मैं दो कंपोनेंट में ले सकता हूं, एक होगा ये कंपोनेंट और एक होगा ये कंपोनेंट, ये हो गया थीटा। सिमिलरली इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ये कंपोनेंट और एक होगा ये कंपोनेंट, ये हो गया थीटा। तो हम लोग को मालूम है थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो कॉस होता है। तो इस तरफ हम लोग को मिलेगा एफ एन कॉस थीटा और इस तरफ हम लोग को मिलेगा एफ एस कॉस थीटा। और ये जो कंपोनेंट है दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइन कंपोनेंट, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। ये तुम स्टेटमेंट में लिख देना, यहाँ पे ड्रॉ नहीं करोगे तो भी होगा, ठीक है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया, ये स्टेटमेंट में तुम लोग लिख देना। Okay, that the force of the north pole can be resolved into two components. Similarly, the force of the south pole can be resolved into two components. We can see that the vertical components are equal and opposite, so they will cancel each other. Whereas the horizontal components, they are along the same direction, so they will add up. Okay, so therefore, again, by Coulomb's law of magnetic force, force on unit north pole due to north pole of the bar magnet ओके। तो ये क्या होगा Fn, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे इतना सब लिखने का जरूरत ही नहीं है, छोड़ो तो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ वैसे डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना। डायग्राम ड्रॉ किया, एक्सप्लेन किया, डायग्राम के बारे में कुछ लिखा, फिर लिखना ओके। फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट ओके, और वी नो दैट द फोर्स ऑन द यूनिट नॉर्थ पोल ड्यू टू द नॉर्थ पोल okay will be repulsive, which is given by Fn, whereas the force on the unit north pole due to south pole will be attractive, which is given by Fs. Now, both the force Fn and Fs can be resolved into two components as shown in the figure. The vertical component will be equal and opposite, so they will cancel each other, whereas the horizontal component are directed along the same direction, so they will add up. ये P है ना, मैंने यहाँ पे R लिख दिया ताकि मैं डायरेक्शन दे सकूं, along PR हो जाएगा फिर, ठीक है। So therefore, magnetic field at point P due to the bar magnet कितना हो जाएगा, ये क्या था अभी B इक्वेटोरियल, तो B इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम Fn cos थीटा प्लस Fs cos थीटा होगा कि नहीं, देखो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। ओके, सो ये हो गया B इक्वेटोरियल। अभी Fn फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हाँ, Fn और Fs दोनों सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ लिया हुआ है हम लोगों ने सेम लिया हुआ है, QM जो पहले कंसीडर किया था, यहाँ पे भी वही है। तो दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ है सेम है, तो दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगा यहाँ पे वो भी सेम होगा, है कि नहीं। सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन का बात अलग होगा। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ट्वाइस Fn cos थीटा, व्हाई, बिकॉज Fn इक्वल्स टू Fs। ओके, सो ये हो गया ट्वाइस। नाउ फोर्स ड्यू टू एनी पोल का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ओके, एंड QM इंटू 1 आएगा, उसका जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय, देखो दोनों यहाँ पे Fs लो या Fn लो, दोनों के लिए जो डिस्टेंस है वो सेम है, कितना, वो हो गया √r² प्लस l² होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला था क्या था, r², तो यहाँ पे यही आएगा ना, √r² प्लस l² होल स्क्वायर। क्लियर। अभी देखो ये जो फोर्स है, ये नेट फोर्स किस तरफ डायरेक्टेड है, ये नेट फोर्स इस तरफ डायरेक्टेड है, अलोंग PR, तो इसको यहां पे लिख दो, अलोंग PR, ओके।
तो ये कितना हो जाएगा देखो, बी इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 और यहां पे हम लोग को आया 2, अच्छा सॉरी एक कॉस थीटा भी था ना, कॉस थीटा, ओके, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इंटू क्यू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अभी डायग्राम देखो तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना था एल और हाइपोटेनस कितना था, हाइपोटेनस था रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये था कि नहीं, ये था ना, क्योंकि हम लोग का कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे बी इक्वेटोरियल इक्वल्स टू, अभी तो एक काम करो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू, यहां पे देखो क्यू एम बाई क्या बचेगा 2l, बचेगा कि नहीं, क्यू एम इंटू 2l, देखो अच्छे से मैंने म्यू नॉट बाय 4 पाई लिख दिया, तो बचा क्या क्यू एम इंटू 2l, ठीक है, और ये रूट हटाओगे तो पावर कितना आएगा हाफ, और यहाँ पे पावर कितना है 1, तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा पावर 3/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 होगा कि नहीं, एंड क्यू एम इंटू ट्वाइस एल क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो बी इक्वेटोरियल जो हम लोगों को मिला वो फाइनली कितना मिलेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई मैग्नेटिक मूवमेंट एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, तो ये होगा फाइनल मेरा एक्सप्रेशन, ओके, फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट। अभी सिमिलरली अगर शॉर्ट मैग्नेट लोगे, इफ आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, सो वी कैन नेग्लेक्ट एल, सो बी इक्वेटोरियल कितना मिल जाएगा फिर, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम, ये एल चला गया, ये स्क्वायर स्क्वायर देखो एल हट जाएगा ना, एल हट गया तो बचेगा क्या आर स्क्वायर 3/2, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या एम बाई आर क्यूब। ये डायरेक्शन किस तरफ था, अलोंग पी आर, अलोंग पी आर, अलोंग लिखना, हाँ अलोंग पी आर डायरेक्शन, ओके। अभी देखो, हाँ जो मैंने लास्ट में समझाया था, जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे और बी इक्वेटोरियल इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाई आर क्यूब, लेकिन यहां पे हम लोग को क्या देना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्यों आएगा, अगर रीजन लिखना हो जो नेगेटिव साइन क्यों आएगा, बिकॉज द फोर्स, ओके, द मैग्नेटिक field force, or you can say this one, what to say, the magnetic field is directed, okay, the magnetic field is directed along PR. The equatorial magnetic field or the magnetic field at the equatorial point which we have got is directed along PR. अभी PR का डायरेक्शन मैग्नेट पे देखोगे तो वो नॉर्थ से साउथ होगा, that is north to south, but the direction of magnetic dipole moment is south to north. Since they are both opposite to each other, so we have to place here a minus sign. तो ये हो गया फाइनल डेरिवेशन, ओके।